नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिलसे पर। घुसपैठ, घुसपैठिए, घुसपैठिया, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक दो दूसरे शब्द जरूर कौनते हैं, स्ट्राइक करते हैं। मुसलमान, मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान। इस शब्द का डर दिखा करके हमारे देश में एक दल जो दुनिया का सबसे बड़ा दलदल बन चुका है, अपने पक्ष में मतदान करवाता है। मगर इस समस्या का निदान ढूंढने की इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की। और कोशिश करें भी क्यों, जब किसी समस्या का डर दिखा करके आप वोट उनके पक्ष में डाल देते हैं। ऐसे में समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाएगा तो आप उनके पक्ष में वोट क्यों डालेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों को लेकर के, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के खूब राजनीति करते रहे हैं और इस मामले में हमारे गृह मंत्री भी पीछे नहीं है। झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव होने को हैं, वहां के आदिवासी भाइयों को, बहनों को डरा करके, इनका डर दिखा करके आगे वोट बटोरने की कोशिशें की जा रही हैं। बार बार गृह मंत्री घुसपैठियों का जिक्र करते हैं, मुसलमानों का जिक्र करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों की बात करते हैं। वहां के आदिवासियों के दिमाग में एक बात बैठाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आपके प्रदेश में अगर मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान बड़ी संख्या में प्रवेश कर चुके हैं तो आपका क्या होगा, आपके अधिकारों का क्या होगा। यहां की सामाजिक स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएंगी, डेमोग्राफिक कंडीशंस खराब हो जाएंगी। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या के लिए मैं आपके पास आ जाया हूं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? मगर दोस्तों, घुसपैठिए हमारे देश में ही प्रवेश नहीं करते। हम भी कई देशों में घुसपैठिए के तौर पर जाते हैं, वहां पर इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करते हैं, डंकी मारते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनावों में जब प्रचार चल रहा था, चुनाव प्रचार, राहुल गांधी ने बड़े दमखम के साथ इस विषय को रखा था। चर्चा के केंद्र में यह विषय आ गया था, क्योंकि पंजाब, हरियाणा से, गुजरात से भी बड़ी संख्या में युवा विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाते हैं, घुसपैठिए के तौर पर जाते हैं। मगर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम इस बात का जिक्र नहीं करते, इस समस्या पर दो शब्द बोलने की कोशिश नहीं करते। राहुल ने हिम्मत दिखाई थी। राहुल तो 3 दिवसीय यात्रा पर जब अमेरिका गए थे, वहां पर हरियाणा के युवाओं से मिले थे, उनकी समस्याओं को उन्होंने समझने की कोशिश की थी, उनके साथ दर्द बांटा था। और हरियाणा में भी एक परिवार को जाकर के वहां से जो संदेश उन्हें मिला था, दिया था। तो हम भी डंकी मार करके विदेश जाते हैं, वहां जाकर के बच जाते हैं घुसपैठिए के तौर पर। मगर जब हमारे देश में घुसपैठिए प्रवेश करते हैं तो हमें बुरा लगता है। वहीं जब हम दूसरे देशों में घुसपैठिए बन करके प्रवेश करते हैं, वहां पर सवाल खड़े नहीं करते। सवाल क्यों खड़ा करें? क्योंकि यह हमारे हितों का मामला है। तो हम क्या दोहरे मापदंड अपनाते हैं घुसपैठिए वाले सवाल पर? वास्तव में अपनाते हैं। जब हमारी बात आती है तो हम चाहते हैं कि हम पर सवाल ना उठें, और जब हमारे देश में दूसरे लोग घुसपैठिए बन करके प्रवेश करते हैं तो हम सवाल इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि इससे हमारे राजनीतिक हित साधे जाते हैं, एक दल के राजनीतिक हित सज जाते हैं। तो यही गड़बड़ है दोस्तों। घुसपैठिए को लेकर के, घुसपैठियों को लेकर के हमें चर्चा करनी चाहिए। अपने देश में जो घुसपैठिए बन करके आते हैं और जब हम दूसरे देशों में घुसपैठिए बन करके जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस विषय को लेकर के अब चर्चा की है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं। ट्रंप अलग अलग तरह की भारत को लेकर के बातें कर रहे हैं। घुसपैठियों का भी जिक्र उन्होंने किया है, ड्यूटी की भी बात की है कि भारत किस तरह से अमेरिकन उत्पादों पर डबल ड्यूटी ठोकने का काम करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को लेकर के इंडिया इज अ बिग चार्जर कहा है,
क्योंकि इंडिया में अमेरिकन उत्पादों पर डबल ड्यूटी जो ठोकी जाती है, ऐतराज किया है। इस मामले पर मोदी जी कोई टिप्पणी करें, बेहतर होगा। उनकी टिप्पणी का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नमस्कार।